नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो कि 3 जून को हुआ था, उसके तीनों शिफ्ट यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 67वें फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार किसे मिला है? तो यह महर्षि जो कि तेलुगु भाषा की है आर राजू सुंदरम को मिला है। बात करें दोस्तों 67वें फिल्म समारोह के बारे में तो सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म का मरक्कन को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो कि भोसले हिंदी और साझा के लिए मनोज बाजपेयी और असुरन तमिल के लिए धनुष को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो पंगा मूवी हिंदी और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिंदी के लिए कंगना रनौत को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री द ताशकंद फाइल मूवी हिंदी के लिए पल्लवी जोशी को और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सुपर डिलक्स तमिल के लिए विजय सेतुपति को मिला था। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें दोस्तों तो 72 हुरे हिंदी के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को मिला था। दोस्तों, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि केलू चरण महापात्र किस नृत्य के प्रतिपादक थे? तो यह ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। दोस्तों, केलू चरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुत्थान और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है और वह ओडिशा से पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है जिसमें लीवर अपने सामान्य आकार से अधिक सूज जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। आपको बता दें कि जो हेपेटाइटिस बी होता है विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर यकृत का संक्रमण है और यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है जो लीवर यानी यकृत पर हमला करते हैं और उसे क्षति पहुंचाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्ट्रैटेजी कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पर आपको सब कुछ यहाँ से रिविजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पर आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। कि 2022 में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। आपको बता दें कि 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म भूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को मिला है। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं और उन्होंने एथेंस और 2016 रियो खेलों में, 2004 पैरालंपिक में स्वर्ण और 2020 टोक्यो ओलंपिक में एक रजत पदक सहित कई पैरालंपिक पदक जीते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मेरे जीवन का परीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। यह किताब कैंसर की चपेट में आए क्रिकेटर युवराज सिंह की इस जानलेवा बीमारी को मात देकर मैदान में लौटने की दास्तान है और किताब को यूवी ने खुद ही अपने निजी अनुभव से तैयार किया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि डॉटर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो यह बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है। आपको बताएं दोस्तों कि डेस्टिनी की बेटी एक आत्मकथा पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो द्वारा 1988 का एक संस्मरण है और किताब में भुट्टो ने अपने जन्म से लेकर अपने बचपन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दिनों, जनरल मोहम्मद जियाउल हक द्वारा अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी और कैद में रहने के दिनों आसिफ अली जरदारी से उनकी विवाह की व्यवस्था के जन्म का भी वर्णन किया है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। आपको बताएं दोस्तों कि जो संवैधानिक निकाय वे निकाय है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है, और इस प्रकार संवैधानिक निकाय टिकाऊ और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और दूसरी ओर गैर संवैधानिक निकाय वे संस्थान होती हैं जिनको सरकार ने जरूरत पड़ने पर संसद में कोई बिल पास करके स्थापित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था, तो यह 1 जून 2016 को शुरू किया गया था। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है भारत के गरीब परिवार की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिला है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, भारत में CRR को कौन ठीक करता है, तो इसको RBI ठीक करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन सा गुण इचिनोडर्माटा में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नहीं मिला था। तो आपको बता दें जो इचिनोडर्माटा होता है तो इसे एकिनोडर्म भी कहते हैं। यह पूर्णतः समुद्री प्राणी होते हैं, और जंतु जगत के इस बड़े संघ में तारामीन यानी स्टारफिश, ओफियोराइट्स तथा होलोथूरिया आदि भी सम्मिलित है। अंग्रेजी शब्द इकाइनोडर्मेटा का जो अर्थ होता है वो है कांटेदार चमड़े वाले प्राणी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हाल ही में वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसे मणिपुर राज्य ने शुरू किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उस्ताद असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह रुद्रवीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। बताएं दोस्तों जो असद अली खान को रुद्रवीणा वादक के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, और असद अली खान को सन 2008 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और असद अली खान आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार भी थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अर्ध संघीय शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो यह KC वेलर द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने मैग्नस कार्लसन को शतरंज में हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा। आपको बता दें कि यह भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी हैं R प्रागनंदा। इन्होंने साल में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, और 16 साल के ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा ने चेसेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में नॉर्वे के कार्लसन को मात दी है। और आपको बता दें कि प्रागनंदा ने महज 3 महीने में दूसरी बार कार्लसन पर जीत दर्ज की है। दोस्तों आपको बता दें जो मैग्नस कार्लसन है वो विश्व के शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत ने हॉकी एशिया कप 2021 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने कांस्य पदक हासिल करने के लिए पाकिस्तान को 4-3 से हराया, जबकि कोरिया ने जो ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ था एशिया चैंपियन ट्रॉफी उसमें पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जापान को 4-2 से हराया था और विजेता भी हुआ था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लोना शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बता दें जो लोना शब्द है वो कबड्डी से संबंधित है, और इसके लिए 2 अंक भी मिलता है। कबड्डी खेल से संबंधित जो अन्य शब्द है उसकी बात करें दोस्तों तो रेडर, बोनस, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, लोना, बैटिंग ब्लॉक और लावी है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नलिनी आस्थाना और कमलिनी आस्थाना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह कथक नृत्य से संबंधित है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़ी नृत्यांगना बहनें हैं, और वह कथक की बनारस घराना शैली के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि अल्लाह जिलाई बाई किस प्रकार के गीतों से संबंधित हैं, तो यह लोकगीत से संबंधित हैं। जो जिलाई बाई है उनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि राजस्थान के लोकगीत केसरिया बालम पधारो मारे देश के द्वारा ही मिली थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कर्नाटक ने किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाया है, तो कर्नाटक राज्य ने सट्टेबाजी और लॉटरी के खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बास्केटबॉल टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी। आपको बता दें कि एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जो किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ होते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि तमस
पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। बता दें जो तमस है भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था और तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पंडवानी नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीजन बाई। आपको बता दें पंडवानी एक लोक गायक शैली है जिसमें महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन है और तीजन बाई पूनाराम निषाद, चेतन देवागन और झाड़ू राम देवागन भारत में प्रसिद्ध पांडवानी प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि अमोनिया का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें अमोनिया का जो रासायनिक नाम अजाने है और दोस्तों अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है और यह हवा से हल्की होती है तथा इसका जो वाष्प घनत्व है वो 8.5 है। यह जल में अति विलेय है और अमोनिया के जलीय घोल को लीकर अमोनिया कहा जाता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि सत्रिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम से। आपको बता दें यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। आपको बता दें ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है और यह अगस्त 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों 67वें फिल्म पुरस्कार में पार्श्व गायक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें पूछा नहीं था दोस्तों, मिला नहीं क्वेश्चन में कि पुरुष पूछा था या महिला मिला था पूछा था। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। जो 67वां फिल्म पुरस्कार उसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार बारदो मराठी के लिए सावनी रविंद्र को मिला था और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक केसरी के लिए बी प्रैंक हिंदी में इनको मिला था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके राइटर हैं अबुल कलाम आज़ाद। आपको बता दें दोस्तों कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था और यह पुस्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सोनल मानसिंह महापात्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यह ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। जो सोनल मानसिंह हैं वो भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। बता दें कि यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियम टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। आपको बताया दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो अध्यक्ष इसमें हैं पॉल एरिक होयर लार्सन और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में है और वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी बैडमिंटन की वो 5 जुलाई 1934 को हुई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि केंद्र राज्य समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां जैसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची हैं और संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल होते हैं जिनमें पूरे देश में एक ही नीति अपनाए जाने की जरूरत होती है जैसे रक्षा, विदेश, संचार, देशीकरण एवं नागरिकता, रेलवे, डाक सेवा इत्यादि और इसमें कुल 100 विषय शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी 2 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का उसके तीनों शिफ्ट यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों रियल थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।